खबरें तफसील से। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। 93 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हुए हैं। आज कांग्रेस किसानों की हिमायत में मुजाहरा कर रही है। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने इसका जायजा लिया। किसानों को 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते 3 महीने का वक्त हो गया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को 3 महीने का समय हो गया है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसको आज कांग्रेस समर्थन देती हुई दिखाई दे पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किसान को समर्थन देने के लिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में थाली लेकर आज अकबर रोड के बाहर, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें तमाम युवा हैं, बुजुर्ग हैं, छात्र हैं, जो कि आज अकबर रोड के बाहर इकट्ठा होकर अपनी बात साफ तौर पर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। थाली बजाकर आज अपना विरोध क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं। 3 महीने का वक्त बीत गया है। 90 दिन हो गए हैं। गूंगे बैरी सरकार है। हमारे 250 किसान शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे। ये गूंगे बैरी सरकार की कोई सूंद नहीं ले रही है। ये झूठी फ्रॉड सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। आज तक हमारे किसान बॉर्डरों पे ठंड चली गई, अब गर्मी आ गई है। इनके कानों में जो नहीं रहेगी, इनको जगाने, इनको चताने आए। आज हम किसान हैं, हम इसको बैठाना जानते हैं, इसको हम उतारना भी जानते हैं। अभी हम यूपी, हरियाणा, पंजाब, हर जगह हमारी महापंचायतें चल रही है। ये किसान कांग्रेस क्या है, थोड़ा समझाएंगे? किसान कांग्रेस आज समर्थन दे रही है इस किसानों के हक में, थोड़ा बताइए। नहीं, हम पिछले 3 महीने से हमारी किसान कांग्रेस, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बॉर्डर पे हो, हम उनके साथ उनके संघर्ष में खड़े हुए हैं। आज 3 महीने का वक्त बीत गया और देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि एक कॉल की दूरी है। और कॉल क्या, मोदी जी ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है या क्या चाहते हैं? या ऐसे ही किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, मरने देना चाह रहे हैं। 250 किसान शहीद हो गए और सरकार कह रही है नहीं, मर गए, और उनके मंत्री कह रहे हैं किसान तो पहले भी मरते थे। बड़ी शर्म की बात है ऐसे लोगों को जो किसानों को कह रहे पहले भी मरते थे, पर उन्होंने ये नहीं देखा एक कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे हमारे किसान बैठे हैं। आप कम से कम उन काले कानूनों को वापस लो। और बनाने से पहले क्या किसी किसान को या किसान संगठन को बुलाने का काम किया था? सिर्फ अडानी अंबानी के लोगों को वहाँ पे बुलाकर वो कानून बना दिए गए और हमारे ऊपर थोप दिए गए। बिल्कुल साफ तौर पे किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और थाली बजा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार इनकी बात सुने और किसानों के लिए कुछ ना कुछ राहत पहुँचाए। आपको बता दूँ कि दिल्ली की सीमाओं पर टिकरी बॉर्डर की बात करें, आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो किसान 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार किसानों के लिए क्या करती है। मुन्नू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मुल्क भर के ताजिरों ने जीएसटी तरमीम के हवाले से आज भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में भी ताजिर तंजीमें एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इसी तरह उसको चटाते रहेंगे। जीएसटी के संशोधन को लेकर आज व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस वक्त मैं दिल्ली के चावड़ी बाजार में खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत बंद का मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। तमाम दुकानें बंद भी नजर आ रही हैं और तमाम दुकानें खुली नजर भी आ रही हैं और व्यापारिक संगठन के तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे प्ले कार्ड्स लेकर वो किस तरीके से अपना यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखें तो उनके हाथों में प्ले कार्ड्स है कि व्यापार बंदी हमारा कर्म नहीं, हमारी मजबूरी है, जीएसटी सरल करो। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी। जीएसटी में प्रावधान लाए गए हैं, उसमें हमारे कानूनी अधिकार को भी छीन लिया है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ हॉकर्स और 75 लाख लघु उद्योग आज पूरे तौर पर बंद है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार का नुकसान आज व्यापारी झेल रहे हैं और उसका सीधा जो असर है वो इन छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाला है, जिनके ऊपर जीएसटी के अधिकारी
अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि अब उनको यह अधिकार मिल गया है कि वो बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए और हमारे किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, इसको लेकर वित्त मंत्री से भी आपकी बात हो रही थी, आपने चिट्ठी भी लिखी थी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आया? देखिए, हमने सरकार को अपनी बातें बताई हैं, सरकार इस बारे में संवेदनशील है, किंतु आप जिस प्रकार से पिछले दिनों में जीएसटी के अधिकारी बाजारों में गली गली घूम रहे हैं, अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोके जाने की ज़रूरत है। और ये मामला केवल केंद्र सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का तो मात्र 30% मामला है, 70% ये मामला देश की राज्य सरकारों का है, जिन्होंने अपनी जिद के चलते जीएसटी के स्वरूप को खराब कर दिया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी संवेदनशील है, छोटे व्यापारियों के व्यापार की बढ़ोतरी के लिए वो लगातार घोषणाएं करते रहे हैं और मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से इस मामले में प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप होगा। तो आपने देखा यहाँ पर जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है और प्रवीण खंडेलवाल जी का भी कहना है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा से ही व्यापारियों की बात सुनते रहे हैं, तो अब उनको उम्मीद है कि उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टूडेंट यूनियन इंतखाबात में एबीवीपी की हार हुई है। चुनाव में कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम को कामयाबी मिली है। एनएसयूआई ने नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत 6 ओहदों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम ने सदर के ओहदे पर जीत दर्ज की है। यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो तमाम यहाँ पे जो भी एबीवीपी के हैं, जो भाजपा के लोग हैं, कहते हैं कि यहाँ पे भाजपा ही आके वहाँ पे अभी इस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो यहाँ पे विधायक और यहाँ पे जितने भी पार्षद सभासद, जितने में यहाँ पे मंत्री, जो भी मंत्री है बनारस में, जो भाजपा के अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आके यहाँ पे प्रचार करने का काम करते थे। तो मैं चाहा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में हम लोग के साथ छात्र भाई हैं जो हम लोग के साथ चलने का काम करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में वो जितने भी फर्जी तरह के लोग हैं, यहाँ पे भाजपा के रेजिम जो करते हैं लोग, उन लोगों को मैं यहाँ एक अच्छा तमाचा मारने का काम किया हमारे छात्र भाई ने। ये जो छात्र जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है वो क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का झंडा ऊपर करने का काम किया है। यह जीत हमारे विश्वविद्यालय के भाई बहनों की है और समाजवादी छात्र सभा की जीत है। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की शाम 4:30 बजे मीटिंग है। जराये के मुताबिक मगरबी बंगाल में 6 से 8 मरहलों, जबकि आसाम में 3 मरहलों में चुनाव हो सकते हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही मरहले में चुनाव होंगे। कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नजर इलेक्शन का इनेकाद कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है। कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए तमाम जरूरी इंतजामात किए जाएंगे। उधर मगरबी बंगाल में सियासी जमातें हिकमत अमली वज़े करने में जुटी हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लीडर अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि सीटों के बंटवारे पर लेफ्ट और दीगर पार्टियों से बातचीत का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि इससे रियासत में सयाहत को फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर अमन की राह पर गामजन है। अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी
जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। लाल किला तशद्दुद मामले में मुलजिम दीप सिद्धू की मुंसिफाना तफ्तीश की अर्जी पर शाम 4 बजे 30 हजारी कोर्ट फैसला सुनाएगा। दीप सिद्धू ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। उसने मुजाहिरीन से पुलिस पर हमला न करने की अपील की थी। दीप सिद्धू ने यह भी मुतालबा किया है कि जो वीडियोज उनके हक में थे वो भी पुलिस को रिकॉर्ड पर लेने का हुक्म दिया जाए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार अपने वादे पर कायम है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी को हम हर हाल में कामयाब बनाकर रहेंगे, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, लेकिन आप कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है, आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है, तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं, तो कई तरह की काम, और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए, इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। और सारे पुलिस बल के लोगों को भी सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन दिया। नीतीश कुमार ने नौजवानों को एक बार फिर नसीहत की है कि वो शराब से दूर रहें। नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया भर में 20 से 39 साल के दरमियान जिन नौजवानों की मौत होती है उसमें से 13% शराब पीने से होती है। आप जान लीजिए युवाओं का मृत्यु दर क्या है। शराब पीने के कारण 20 साल से लेकर के 39 साल से लेकर के 20 साल के बीच में ये जो मृत्यु का दर है 13.5%। दुनिया का, ये हिंदुस्तान का नहीं कह रहे, पूरे वर्ल्ड का है। 13.5% लोग ये यंग हैं, यूथ हैं, 20 से 39 वर्ष के आयु में वो इसके शिकार होते हैं। और शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक, यानी इस तरह की गंभीर बीमारियों से जो मृत्यु होती है उससे भी ज्यादा दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। राजस्थान के दौसा में पुलिस और किसानों में झड़प हुई, पुलिस पर पथराव किए गए, वहीं पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किए। लाठी चार्ज और पथराव में कई लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल खवातीन मुजव्वजा एक्सप्रेस वे की मुखालिफत कर रही थीं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आशीष से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा, किस बात को लेकर मुजव्वजा एक्सप्रेस वे को लेकर ये मुखालफत की जा रही थी, किस तरह का सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है? ये राजस्थान की दौसा की घटना है। ये दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जा रहा है और यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए जो जमीन की अधिग्रहण किया गया था उस जमीन पर किसानों ने फसल की बुआई कर रखी थी और आज प्रशासनिक अमला उस जमीन से फसल को हटाने के लिए पहुंचा था और इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ। विवाद में सबसे पहले महिलाओं ने पेड़ पर फंदा लगा लिया और फंदा लगाकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया कि उनकी 1 महीने की मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी फसल को काट सके और मुनाफा कमा सके। लेकिन प्रशासनिक अमले ने उनकी नहीं सुनी और वहां पर जो फसल उगी हुई थी उसको नष्ट करने के लिए आमदा हो गए। इसके बाद में पूरा घटनाक्रम तेजी से बढ़ा और वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। जो एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए वहां पर जो वाहन खड़े थे उन पर पथराव किया गया
जी। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तीतर बीतर किया, किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच और पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ साथ किसानों के बीच पथराव हुआ और फिलहाल की बात करें तो वहां पर तनावपूर्ण माहौल है और दोनों पक्षों के बीच समझाइश की वार्ता की जा रही है। पुलिस और प्रशासन समझाइश कर रहे हैं किसानों से कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो। हालांकि ये समस्या का समाधान किसानों का कहना है कि जो उनकी जमीन थी उनका अधिग्रहण हो चुका है और उन्हें मुआवजा भी मिल गया है, लेकिन जिस समय ये मुआवजा मिला था और जमीन अधिग्रहण हुई थी उस समय इन्होंने फसल की बुआई कर दी थी। ऐसे में जो फसल की काटने तक की मोहलत दी जाए और उसी बात को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है और उसी के बाद में ये हंगामा हुआ है। आशीष, जब गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी निर्माण किया जाता है तो पहले से इसकी बातचीत की जाती है, तो क्या इंतजामिया की तरफ से इस बात पर कोई रजामंदी नहीं ली गई थी जिन लोगों की जमीन वहां पर है? बिल्कुल, जो लोगों की जमीन है, लोगों का कहना है कि यहाँ ये जमीन इनको मुआवजा मिल चुका है और अधिग्रहण हो चुकी है, लेकिन इन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये बात रख दी थी कि उन्हें 15 से 20 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि जो वर्तमान की जो फसल की जो खेतों में खड़ी है ये 15 से 20 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और किसान इसको पूरी तरह प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन प्रशासनिक अमला जो निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनकी शिकायत के दबाव में आया और आज बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहां फसल नष्ट करने लग गया। इसी बात को लेकर जो ग्रामीण थे, जो यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन कोलवा और उनके जो गांव है धनावड़, इस तरह के गांव है, यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और जबरदस्त हंगामा हुआ है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी फसल को नष्ट किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और किसी भी सूरत में फसल को नष्ट करने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 1 माह बाद निर्माण कंपनी जमीन को ले ले और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करे, लेकिन उससे पहले यदि फसल को नष्ट किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी, तो क्या इस बात पर इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने रजामंदी की है या फिर वो अभी भी फसल को नष्ट करने के हक में है? बिल्कुल, अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वहां काफी तनावपूर्ण माहौल है। जो पुलिस है वो किसानों से काफी दूरी बनाए हुए है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले यहां पर पथराव हुआ था, हंगामा हुआ था। ऐसे में अभी पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है किसानों तक कि एक प्रतिनिधिमंडल आए और किसान प्रशासन से बात करे ताकि जो बीच का रास्ता है वो निकाला जा सके। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है और वार्ता में क्या फैसला होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में हालात तनावपूर्ण हैं और एक तरफ समझाइश भी की जा रही है कि किसी भी तरह का बीच का रास्ता निकाला जाए और मामले को शांत किया जाए। तो अब देखना ये होगा इस मामले का कैसे हल निकाला जाता है। इंतजामिया कुछ इसका हल निकालती है या फिर किसानों को अपनी जमीन को जो फसल है उसको देना होगा। आशीष, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए तिरुवनंतपुरम के रहने वाले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। ये है यंग जीनियस जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। हाय, आई एम सिद्धार्थ कुमार गोपाल। ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है। 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये यंग जीनियस।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।